राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। ये है नाम निष्ठा। नाम निष्ठा के बाद में रूप निष्ठा। भगवान के स्वरूप को देख करके मोहित हो जाओ। ध्यान से श्रवण करें। लोग मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए और वह प्रश्न करें कि फिर ध्यान और पाठ और जप करें कहाँ? चलो अच्छी बात है, मंदिर में ही आपको समय मिलता है ध्यान पूजा पाठ करने का, लेकिन आप विचार करो वस्तुतः मंदिर क्यों जाया जाता है? मंदिर जाने का मतलब क्या है? बोले मंदिर इसलिए जाते हैं कि भगवान का दर्शन करें, और वहां पर भी यदि नेत्र बंद करके बैठ जाओगे प्यारे तो फिर भगवान का दर्शन होगा कैसे? इसलिए मंदिर जाना सार्थक ऐसे नहीं होगा कि जाकर के वहां ध्यान करने लग जाए। मंदिर जाओ, मंदिर जाना गलत नहीं है केवल, लेकिन केवल मंदिर जाना गलत है। अभी तक आप सभी लोगों ने सुना कि मंदिर जाओ मंदिर जाओ, अब थोड़ा और आगे बढ़ करके सोचो। मंदिर नहीं, मंदिर जाओ, लेकिन मंदिर जाओ इतना जाओ इतना जाओ इतना जाओ कि एक दिन मंदिर जाना ही न पड़े। मंदिर में बैठे हुए भगवान तुम्हारे मन के मंदिर में बैठ जाए, बस समझ लो मंदिर जाना सार्थक हो गया। मंदिर जाने की आवश्यकता ही न पड़े। बुढ़िया माताएं गाती हैं ना, मन ही का मंदिर बनेवे तीर्थ करे काहे का जीवे। तो मंदिर जाना सार्थक तभी होगा जब मंदिर के अंदर बैठे हुए भगवान हमारे आपके मन के मंदिर में बैठ जाएं। समझ लो मंदिर जाना हमारा सार्थक। इसीलिए तो माता मीरा क्या बोल रही हैं? माता मीरा कहती हैं मुझे आपकी रूप माधुरी का दर्शन करना है, इसलिए हे गोविंद आप सबके तो हृदय में बसते हैं, लेकिन कृपा करो मेरे हृदय में मत बसो। तो कहाँ बसें? बोले बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे निवेदन कर रही हैं भगवान से कि आप हमारे नेत्र में बस जाओ। भैया समझ लो नेत्र की सार्थकता हो गई। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि अभी आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे। मानस में तुलसीदास जी भी तो यही बात कहते हैं।
हो ही सिद्धि अनिमादिक पाए। भैया इतना जपो इतना जपो इतना जपो इतना जपो इतना जपो कि वो खुद तुमका जपे लागे भैया, समझ लो जबकि पराकाष्ठा हो गई। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, तब भजत कृपा करी है रघुराई। जब मन वचन कर्म से सारी कुटिलाई सारी चतुराई का त्याग कर दो और इतना जपो इतना जपो इतना भजो कि भगवान भजें, फिर रुक न पाओ अपनी जगह पर। भजत भय आवे, भजत कृपा करी है रघुराई। जब इस तरह से हम सभी लोग भगवान का भजन करेंगे तब भगवान कृपा करेंगे। भजत कृपा करी है रघुराई। बोली सच्चिदानंद भगवान की। भगवान नाम की कितनी महिमा है। बोले साधक नाम जप ही लय लाए। लय, लय का मतलब, लय का मतलब क्या होता है? बहुत ध्यान दे करके श्रवण करें, सबसे ऊंची बात है ये। लय पूजा पाठ जप तप से भी ऊंची बात है। लोग कहते हैं ना हमारे अब लव लाग गए भगवान तेने, लव अपभ्रंश रूप में है। असली बात जो कहते हैं हम सभी लोग हिंदी में लय, और इसी की बात तुलसीदास जी उत्तरकांड में कहते हैं। मन सकल वासना भागी, तो केवल राम चरण लय लागी, केवल राम चरण लय लागी। केवल राम चरण लय लागी। कब? बोले जब मनते सकल वासना भागी। जब हृदय की सारी वासनाएं आपकी निकल जाएंगी तब भगवान के चरणों में लय लगेगी। लय का महत्व कितना है। एक श्लोक है बहुत दिव्य। पाठ कोटि समा पूजा, पूजा कोटि समो जपः, जप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समो लयः। पाठ कोटि समा पूजा, वो ध्यान दे करके श्रवण करें और अपने मानस पटल पर लिखें। पाठ कोटि समा पूजा, जितना पाठ करने से फल मिलता है उसका करोड़ गुना फल एक बार भगवान का पूजन हो जाए, एक बार भगवान की पूजा कर ले, इससे मिल जाता है। पाठ कोटि समा पूजा, पूजा कोटि समो जपा। जितना फल हमें पूजा से प्राप्त होता है, पूजा का करोड़ गुना फल भगवान का जप करने से प्राप्त हो जाता है। और जप कोटि समम ध्यानम, जितना जप करने से हमें फल मिलता है उसका करोड़ गुना फल हमें भगवान में एक बार ध्यान लग जाए इससे मिल जाता है। और ध्यान कोटि समो लया, जितना ध्यान करने से फल मिलता है उसका करोड़ गुना फल हमें भगवान में लय लग जाए, हमारी भगवान से तन्मयता हो जाए, इससे मिल जाता है। होश में रहना बेटा। इस लड़के को यहाँ से हटाओ, इस बालक को हटाओ, ये रेड वाले को। उठो बेटा उठो, हो गई कथा। ए तुम्ही को बोलना है। ये टार्च इसके पास से छिनाओ। कौन है यहाँ के समिति वालों को बुलाओ। शास्त्री जी यहाँ कोई भी हो तुरंत आइए। ये टार्च लगा रहा है ये रेड वाला लड़का, इसको तुरंत यहाँ से हटाइए, इस बालक को। वाह भैया, नाम कर रहे हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। बिल्कुल विक्षेप रहित होकर के श्रवण करें। निर्विघ्न कथा संपन्न हो रही है, यज्ञ संपन्न हो रही है। आप सभी लोग भी बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर के थोड़ी देर श्रवण करें। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, पाठ कोटि समा पूजा, पूजा कोटि समो जपः, जप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समो लया। सबसे उच्च बात है भगवान के चरणों में हमारी लौ लग जाए, भगवान के चरणों में हमारी लगन लग जाए। लगन की कितनी महिमा है और लगन कैसी होनी चाहिए।
एक व्यक्ति गया स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास में, उनसे निवेदन करता है, मैंने सुना है भगवान की सिद्धि है, आपको देवी मैया की सिद्धि है, तो जरा हमको भी भगवान के बारे में समझा दीजिए और भगवान का दर्शन हमें करना है। स्वामी जी ने भगवान नाम दे दिया, बोले लो इसको जपो और कभी न कभी भगवान दर्शन दे देंगे। वो थोड़ी देर 1 घंटे लेकर के राम 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 करता रहा। फिर बोले स्वामी जी दर्शन नहीं हुए। बोले इतनी जल्दी दर्शन हो जाएंगे 1 घंटे में? थोड़ी देर तो जपो। तो फिर 2 घंटा बैठा रहा, राम 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 करता रहा, कोई दर्शन नहीं। स्वामी जी से फिर उठ करके बोला, स्वामी जी दर्शन नहीं हुए। स्वामी जी ने कहा चलो, हाथ पकड़ा, बोले आज तुम्हें दर्शन करा ही देते हैं। लेकर के गए, रास्ते में एक सरोवर पड़ा, बोले भगवत दर्शन बिना स्नान किए नहीं होते, एक काम करो स्नान करो, डुबकी लगाओ और फिर दर्शन करते हैं। उस व्यक्ति ने वस्त्र निकाले और डुबकी लगाई। जब तक डुबकी लगा रहा था तब तक तो स्वामी जी बाहर रहे, और जैसे ही डुबकी लगाई तो स्वामी जी भी फांद गए, उसकी खोपड़ी नीचे डुबो दी, पकड़ लिया। अब वो बेचारा खूब तड़पे, खूब छटपटाए। स्वामी जी तब तक रोके रहे जब तक वो तड़पता रहा। बिल्कुल अंतिम एकदम जब बची, लगा कि अब प्राण निकल ही जाएंगे, तो अंतिम सांस पर स्वामी जी ने हाथ हटाया, और जैसे ही हाथ हटाया तो उछल करके बाहर आया। अरे स्वामी जी मार डालना चाहते हो? हम दर्शन करना चाह रहे थे, हम भगवान के घर नहीं जाना चाह रहे थे, आप तो हमें वहां भेज रहे हो। स्वामी जी ने बहुत प्यार से पूछा, एक बात बताओ, जब तुम अंदर थे तब तुम्हें खाना पीना, सोना, लेटना, बैठना, चलना फिरना, किसी से मिलना, किसी से बात करना, कुछ अच्छा लग रहा था? कुछ सोच में आ रहा था, विचार में आ रहा था? स्वामी जी तुम खाने पीने, सोने, लेटने की बात कर रहे हो, वहां तो केवल और केवल एक ही बात याद आ रही थी कि कब आप हमारे हाथ सिर से हाथ हटाओ और कितनी जल्दी हम ऊपर आए। बस एक ही बात याद आ रही थी कि हम कब ऊपर आए, कब ऊपर आए, कब ऊपर आए। स्वामी जी ने कहा यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब इतनी ही छटपटाहट तुम्हें भगवान के प्रति होगी तब भगवान मिलेंगे। अभी तो तुम्हें खाना पीना, सोना, लेटना, बैठना, चलना फिरना सब कुछ तो याद आ रहा है, तो भगवान के दर्शन इस तरह से नहीं होते। जब सब कुछ बिसर जाए, जब सब कुछ भूल जाओ और केवल भगवान याद रहें, तब भगवान की प्राप्ति होती है। मोहन मेरी मजबूरियों पर तुम तरस खाते नहीं हो, मैं बुला के मर भी जाऊं फिर भी तुम आते नहीं हो। इस तरह से भगवत प्राप्ति होती है जब हमारी तन्मयता, जब हमारी लौ, जब हमारी लय भगवान के प्रति लग जाए। मनते सकल वासना भागी, जब कोई वासना हृदय में न रह जाए, जब दुनिया नहीं रहेगी तभी दुनिया वाला आ जाएगा, मिल जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ये है भगवान के नाम की महिमा। भगवान के नाम से ही भगवान में लव लगती है, लय लगती है। कितनी महिमा है भगवान नाम की, कोई नहीं बता सकता संसार में कितनी महिमा है। अच्छा, बड़े बड़े प्रवक्ता लोग आए, उनसे पूछो तो बड़े बड़े प्रवक्ता हाथ खड़े कर देते हैं कि भगवान की कथा तो कही जा सकती है लेकिन भगवान के नाम की महिमा नहीं बताई जा सकती। तो बोले चलो कोई बात नहीं, जो नंबर 1 के प्रवक्ता, बड़े बड़े लेक्चरार रहे अपने जमाने के, उनसे पूछा जाए तो नंबर 1 के लेक्चरार कौन है? बोले 7 लोग हैं जो नंबर 1 के प्रवक्ता रहे अपने जमाने के। कौन? तुलसीदास जी 7 का नाम लेते हैं एक लिस्ट में। सारद, शेष, महेश, विधि, आगम, निगम, पुराण। 7 ही तो हैं। हाँ 7। ये 7 नंबर 1 के धुरंधर प्रवक्ता रहे। कौन? शारद, शारदा मैया, सरस्वती जी बहुत बढ़िया व्याख्यान करती है। जरा भक्ति की बात करो तो लपक के आती हैं भक्ति महारानी। भगति है तू विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। जरा भक्ति की बात करो, भगवान की बात करो तो सरस्वती मैया लपक के आती हैं, ब्रह्मलोक को त्याग देती है।
सरस्वती मैया से पूछा गया, सरस्वती जी ने अपने हाथ खड़े कर दिए, बोले कथा तो हम कह सकती हैं लेकिन नाम की महिमा नहीं पता। अच्छा थोड़ा और आगे बढ़ो। शारद शेष, शेष भगवान 1000 फण हैं, और 1000 फण तो हैं, एक एक मुख में 2-2 जीविया, माने 2000 जीव, और 2000 जीव से उनसे निवेदन करो कि जरा भगवान के नाम की महिमा वर्णन करके बताओ। तो शेष नाग भी अपने हाथ खड़े करते बोले भगवान की कथा तो कह सकते हैं लेकिन भगवान के नाम की महिमा नहीं बता सकते। अच्छा थोड़ा और आगे बढ़ो तो पंचानन, शारद, शेष, महेश, भगवान के शिव के तो 5 मुख हैं, उनसे निवेदन करो तो वो भी कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। मैं अपनी अर्धांगिनी शिवा के साथ जपता तो हूँ लेकिन नाम की महिमा मैं भी नहीं जानता। विधि चतुरानन, विधाता ब्रह्मा से पूछा जाए, बोले हमारे पास समय ही नहीं है, 4 वेद और 4 मुंह, अब बताओ 4 मुंह से वेद पढ़े 4 या ये सब करें, हम नाम की महिमा नहीं, वो भी बहाना मार गए। आगम निगम पुराण तो आप सभी लोग जानते ही हैं। आगम माने जो आगे की बताने वाले हों, जो आगे आगे चलने वाले हों, जिनकी आगे तक की पहुंच हो, शास्त्र। निगम माने वेद, और पुराण माने जो पुरानी बातें बताते हो, वो पुराण, जो सबसे ज्यादा पुराण हो वही पुराण, परम पुरातन वही पुराण है। इन सब ने हाथ खड़े कर दिए, बोले कथा तो कहने की बात है, कथा कह सकते हैं लेकिन भगवान के नाम की महिमा नहीं बता सकते। सब लोग हार गए, बोले चलो किसी से मत पूछो भगवान के नाम की महिमा, उसी से पूछो जिसका नाम है। भगवान से पूछो वो तो बताएंगे, जिसका नाम होता है वो तो अपने नाम की बात तो जानता ही होगा, अर्थ जानता होगा, मतलब जानता होगा। भगवान से पूछो। भगवान से पूछा गया तो भगवान ने कहा कि अक्षत फूल ले लो और जरा व्यास गद्दी लगा दो तो हम कथा कह दें। क्यों? क्योंकि कथा कहने की आदत है, और कथा हम बहुत बढ़िया कह लेते हैं। जब पैदा हुए थे तो सबसे पहले कथा ही सुनाई थी, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। मैं कथा कह सकता हूँ, तो बोले कथा में ये भी बता दो कि आपके नाम की महिमा क्या है। तो भगवान ने भी हाथ खड़े कर दिए, बोले नाम की महिमा नहीं बता सकते। कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ तक नाम की बड़ाई करे, क्योंकि राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। कहाँ नाम की महिमा नहीं बता सकता। इसलिए सबसे श्रेष्ठ यज्ञ अगर है कोई तो जप यज्ञ है। भगवान नाम का स्मरण करते रहो, इससे श्रेष्ठ कोई यज्ञ नहीं। बहुत ध्यान दे करके हमारी बात श्रवण करें। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार जब लंका पर विजय प्राप्त किए और लौटे तो सब लोग जय जयकार करते हैं, लेकिन भगवान के मन में एक चिंता सताए जा रही है, बड़ा पश्चाताप हो रहा है कि मैंने एक ब्राह्मण की हत्या की है। हृदय में ये बात कचोटती है तो एक आपातकालीन मीटिंग रखी गई और उस आपातकालीन मीटिंग में बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, राज ऋषि, राजा, सब बड़े बड़े लोग पहुंचे। कैवर्त देश का राजा सुकंत भी
जा रहा था रास्ते से और बीच में नारद जी मिल गए। नारायण नारायण करते हुए श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। नारद जी मिले। नारद जी पूछते कहाँ जा रहे हो सुकंत? सुकंत ने कहा जा रहे हैं प्रभु श्री राम की मीटिंग में। अच्छा सुनो, तुम जिस मीटिंग में जा रहे हो उसमें सब लोग बड़े बड़े लोग होंगे, उस सभागार में सब बड़े बड़े होंगे तुमसे। बोले हाँ महाराज, हम तो सबसे छोटे राजा हैं। तो बोले एक काम करो, तुम वहां जाना, तो फिर तुम छोटे हो, सब बड़े होंगे, तुम सबको प्रणाम करना। बोले महाराज वो तो आप लोगों ने सिखाया ही है, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय सोबलम। बड़ों को तो प्रणाम करना ही चाहिए, मैं अवश्य प्रणाम करूंगा। अच्छा महाराज प्रणाम, चलता हूं। नारद जी ने देखा, थोड़ी दूर जैसे ही आगे बढ़ा तो सुकंत को फिर से रोक लिया। ए सुकंत सुनो। बोले हाँ महाराज। बोले वहां सबको प्रणाम करना, लेकिन एक ऋषि जी बैठे होंगे उनको प्रणाम मत करना। बोले कौन? बोले विश्वामित्र। बोले उनको क्यों न प्रणाम करें? अरे बोले उनके अभी ऋषि होने में कोई पक्का नहीं है। क्यों? कभी वो ऋषि थे, कभी वो राज ऋषि थे, फिर वो महर्षि हो गए, अब वो ब्रह्मर्षि बनने की सोच रहे हैं। अब पता नहीं वो कौन है, राजा हैं या ऋषि हैं, इसलिए उनको प्रणाम मत करना, जब पक्का हो जाए तब प्रणाम करना। नारद जी ने ऐसे ढंग से समझाया कि सुकंत समझ में आया। अच्छा एक बात और सुनो, नारद जी जही का समझाओ वही का समझ में ना आवे, ऐसा भी हो सकता है। नारद जी ने ऐसे विधि से समझाया, उसको समझ में आ गया। बोले हाँ महाराज ठीक है, नहीं प्रणाम करेंगे। और गया, सबको दंडवत करता है। और जैसे ही देखा विश्वामित्र जी को छोड़ दिया, प्रणाम नहीं किया। अब देखो ये मानव मन की धारणा, जीव की यही इच्छा रहती है कि हमें किन लोगों ने प्रणाम किया है इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता, किन लोगों ने नहीं प्रणाम किया है इस पर ज्यादा दिमाग दौड़ता है। बहुत ध्यान देकर के श्रवण करें। मानस में अलग अलग प्रसंग हैं। राजा दक्ष जब प्रजापति हुए तो प्रजापति जब बने तो पता नहीं कितने लोगों ने, देवताओं ने भी तो प्रणाम किया होगा, लेकिन ये उन्हें नहीं दिखाई दिया। लेकिन शंकर जी ने प्रणाम नहीं किया, ये दिख गया। जो मिल जाता है उस पर निगाह नहीं जाती, जो नहीं मिलता उस पर ज्यादा निगाह दौड़ाता है व्यक्ति। करोड़ों की चीज मिल जाए तो 2 कौड़ी की लगती है, और 2 कौड़ी की ना मिले तो वो करोड़ों की लगने लग जाती है। एक बार एक महात्मा जी को एक बुढ़िया मैया ने कहा कि बाबा आना हमारे यहाँ भोजन कर लेना आकर के। तो महात्मा जी पहुंचे। अब बुढ़िया ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, सब कुछ बना करके थाली भर करके परोस करके रखा। गलती एक हो गई, बुढ़िया ने पापड़ बनाए थे और पापड़ बना करके वो थाली रखी तो वो पीछे रह गई, तो पापड़ परोसना भूल गई। अब बाबा सामने बैठे तो पीछे थाली दिखे पापड़ वाली। अब बाबा पापड़ पर यहाँ जू अटकाए बैठ कि पापड़ मिल जाए तब शुरू करी। और बुढ़िया सोचे कि महाराज शुरू करे तो निवेदन भी क्या, बोले बाबा प्रारंभ करो। तो बहाना बनाया। अच्छा भैया कबू कबू बहाना बनाओ तो बहाना बन जाता, कबू कबू बहाना बनाओ बहाना ही बिगड़ जाता। बहाना बनाया और बहाना बनाते बात बन गई। बोले मैया आज मेरे बड़े सौभाग्य जो तुम्हारे घर का अन्न खाने को मिल गया, नहीं तो आज तो हम गए थे मर। क्या हुआ? बोले रास्ते में आ रहे थे, बड़ा लंबा सांप मिला। बुढ़िया ने पूछा कितना लंबा सांप? बोले ज्यादा लंबा नहीं, ऐसे समझो जैसे वो पापड़ की थाली रखी इतनी लंबा था।
बुढ़िया पीछे मुड़ के देखी, बोले महाराज हम पापड़ देना भूल गए। बोले हम तो ये बता रहे थे कि सांप कितना लंबा था। तो कहने की बात, कभी कभी बहाने से भी बात बनती है, बात बन जाती, कभी कभी बात नहीं बनती बहाने से। एक घर में आए मेहमान, और मेहमान आया जाए नहीं। अच्छा, मेहमान भी वो जाने के लिए थोड़ी आता है, मेहमान तो खाने के लिए आता है। दो तीन चीजें ऐसी होती जो नहीं अपने हाथे ना ही जाती। एक जुकाम हो जाए, बुखार आ जाए और मेहमान आ जाए, ये तीनों अपनी बार तिनाए जाते। इनका भगाओ एक पर तवे जाते। इनका एक उपाय है बहुत बढ़िया, आप सब लोग जान लीजिए। ज्वर जुखाम और पाहुना, इनका एक उपाय, और लंघन दे दो तान के फेर न वापस आए। खाए ना दे वो लौट गई बे नहीं करिए मेहमान। घर में दो सदस्य, पति पत्नी और तीसरा फंस गया मेहमान। अब वैसे तो नमक रोटी भी खा के काम चला लेते, लेकिन मेहमान है तो तली भुनी बननी चाहिए। अब पत्नी बड़ी परेशान, तुम्हारे मेहमान तो बड़े ढीठ हैं, जा ही नहीं रहे। तो पति बोला काहे को जाएंगे, तुम बढ़िया थोप थोप के खिलाओ, काहे को जाएगा मेहमान। तो बोले क्या करें, ना खिलाएं। बोले बहाना बनाओ ना खिलाने का। बोले बहाना कैसे बनाए, अपने यहाँ आए हुए तो अतिथि का सम्मान किया जाता है, अतिथि देवो भव। बोले क्या करना, एक काम करो लड़ाई कर लो। पत्नी ने कहा हमारी तुम्हारी तो लड़ाई कभी हुई नहीं। बोले ना करो तो बहाने की कर लो, झूठ मूठ की कर लो। 60 गांठ बन गई और झूठ मूठ की लड़ाई प्रारंभ। दोपहर के खाने के बाद पति देव ने पूछा और बताओ शाम के भोजन में क्या बना रही हो। बोले बनईबा तो तब जब तुम लेके ही हो कुछ सब्जी। बोले सब्जी तो अभी परसों लेके आए थे। बोले वह खाए ना गए हो इतनी जल्दी, तुम्हारा ज्यादा पे अब ज्यादा हाथ चलता है। बोले तो फिर तुम्हें बनाए लो। और लई कहे गवा बढ़िया वाली मोगरी, अच्छा जबान लड़ौती हो। और देर रजाई गद्दा कूटे, देर रजाई गद्दा कूटे। वह खूब चिल्लाए, हाय मार डालोगे, हम अपने बाप से शिकायत कर देंगे। पति बोला बताने लायक रखेंगे तब ना। अब मेहमान सोचे कि हुआ तो मोगरी चल रही है, अब मोगरी जहां चले तहां खाना कौन पूछी। तो भैया अब निकलो, अब यहाँ रोटी ना धरी, अब दूसरे घर ताको चले। तो बेचारा एक बार तो सोचता है कि चलो लड़ाई कंट्रोल कर ले। तो उसने कहा भाई देखो हम यही हैं और तुम लोग लड़ रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। तो अंदर बोला, बोले सुनो तुम मेहमान हो, तुम चुप पे बैठो, चुप पे बैठो। तुम मेहमान हो, तुम चुप पे बैठो, हमारे दोनों के बीच में बोल ना दे तुम। वो भी बेचारा चुप हो गया कि हम तो मेहमान ही हैं, दो के बीच में हम काहे बोले। दोबारा उसने फिर जुगाड़ किया कि चलो अब की बार मान जा। बोले इसी तरह से अगर लड़ते रहोगे तो हम चले जाएंगे। तो अंदर से वो भी बोले चले जाओ जाओ। उसने भी जोड़ी झंकारा उठाया, चला गया। दोनों ने झांक के देखा कि मेहमान गया, मेहमान गायब। तो उसको चुप कराने लगा पत्नी को। बोले तुम काहे इतना चिल्ला रही थी, तुम तो इतना रो रही थी, हम तो झूठ मूठ का ही तो मार रहे थे, कौन का सच का मार रहे थे। तो पत्नी भी आंसू पोंछते हुए बोली, बोले तुम क्या सोचते हो हम का सचमुच का रो रही थी, हम भी तो झूठे मूठ का रो रही थी। तब तक पीछे से आया मेहमान, बोले हम भी कहाँ सच्चे गए थे, हम भी तो झूठे मूठ के गए थे। तो कभी कभी भैया बात बनते बनते बिगड़ जाती है। मानव मन की धारणा है जो मिल जाए उसका महत्व तो नहीं समझता, ना मिले तो बड़ी महिमा बताता है। विश्वामित्र जी को बहुतों ने प्रणाम किया, ये नहीं दिखा। सुकंत ने प्रणाम नहीं किया, ये दिख गया। मीटिंग समाप्त हुई, सब लोग अपने अपने यहाँ गए और विश्वामित्र जी दोपहर में पहुंच गए राम जी के यहाँ अयोध्या में। दरवाजा खटखटाया, राम कहाँ हो। लक्ष्मण जी दौड़ करके आए, बोले प्रभु प्रणाम, राम जी अभी भोजन पाने के बाद में विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, आप आज्ञा करें। बोले वाह सोने दो, जब राजा सोएगा तब यही होगा, जब देश का राजा सोएगा तो संतों का अपमान तो होगा ही। चिल्लाए तो राम जी दौड़ करके आए, गुरुदेव प्रणाम, क्या बात है। बोले तुम तो सो, तुमसे क्या मतलब, हमारा अपमान हो सम्मान हो तुमसे कोई लेना देना नहीं। बोले बताओगे किसने अपमान किया है। बोले जान करके क्या करोगे। राम जी ने कहा जो सर झुका नहीं है आपके चरणों में वो सर काट दिया जाएगा।
विश्वामित्र जी ने कहा कैसे माने? बोले गुरुदेव आपके चरणों की सौगंध खा करके कहते हैं जो सिर झुका नहीं है वो मैं काट दूंगा, कल का सूर्योदय नहीं देख पाएगा। बोले ठीक है, अच्छा निर्णय है तुम्हारा। नीति प्रीति परमारथ स्वारथ को न राम समझान यथारथ। अच्छी बात है। ऐसा ही होना चाहिए। राम तुमसे ज्यादा बड़ा कोई नीतिज्ञ नहीं, न्याय करता नहीं। असली न्याय करता हो, सच्चा न्याय करो। नीति प्रीति परमारथ सारथ, नीति प्रीति परमारथ। परमारथ स्वारथ कौन राम समझान यथारथ। हे राम तुम्हारे जैसा न्याय करता कोई नहीं है। असली बात है इन दुष्टों को न्याय मिलना ही चाहिए। संतों के प्रति तो सम्मान होना चाहिए व्यक्तियों के हृदय में। उस दुष्ट के हृदय में यदि ऐसा आया है भाव तो सही निर्णय है तुम्हारा। किसने ऐसा किया? तो नाम बता दिया, सुकंत ने। चरणों में हाथ रख करके प्रतिज्ञा कर ली। बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूं गुरुदेव आपके चरणों की सौगंध है कि कल मैं उसे मार डालूंगा। जो सिर झुका नहीं है उसे काट देंगे। इधर किसी ने सुकंत को बताया करके, वो बेचारा राजधानी पहुंचा ही था, उसको किसी ने खबर सुनाई। बोले तुम्हारे दिन खत्म। क्यों, क्या हुआ? बोले आज तुम किसी का अपमान करके आए हो। बोले नहीं तो। बोले आज तुमने विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। बोले वो तो नारद जी के कहने से किया था। बोले कहने से किसी के भी किया हो, मरना तुम्ही को पड़ेगा। अब मरो। कौन मारेगा? बोले राम जी मार डालेंगे, विश्वामित्र जी तुम्हें मरवा डालेंगे। बचो, कल का सूर्योदय नहीं देख पाओगे। अब वो बेचारा हाय तौबा चिल्लाए। अब नारद जी को ढूंढे। पहले तो अनायास मिल गए थे, अब खोजने से भी नहीं मिले। नारद जी तो भगवान के मन है। तब तक धीरे से आवाज आती हुई सुनाई दी, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। 2 मिनट हमारे साथ में आप लोग भी गा लें। इसी की महिमा को बढ़ाने के लिए ही ये कथा हो रही है। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण। यहाँ नारायण नारायण नारायण, यहाँ नारायण नारायण, वहाँ नारायण
नारायण करते हुए नारद जी मिले। जैसे ही नारद जी मिले तो नारद जी को देख करके चरणों में गिर पड़ा, हमें बचाओ बाबा, हमें बचाओ, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। नारद जी ने कहा मरने के लिए ही तो व्यक्ति जन्म लेता है। जन्म क्यों लिया? बोले मरने के लिए। और मरना किस लिए? बोले जन्मने के लिए। यही तो है, आवागमन लगा रहता है। तो बोले हम मरना नहीं चाहते। तो बोले मरना चाहता कौन है? संसार में कोई मरना चाहता है? मरना चाहता कोई नहीं, मरना तो पड़ता है। और सुनो, आज से नहीं, जब से तुम जन्मे हो तब से जन्म ही मर ही तो रहे हो। जन्म तो एक ही बार हुआ है और मर तो सदा सदा से रहे हो। जितने दिन गुजर रहे हो उतने दिन मर रहे हो। मृत्यु जन्म बताम वीर देहेन सहजायते अद्यवाप्स सताम तेवा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। जब हम आप जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के साथ साथ एक और भी जन्म ले लेता है। कौन? बोले हमारी मौत। देहेन सहजायते मृत्यु जन्मवताम वीर देहेन सहजायते। मृत्यु जो है हमारे देह के जन्मते ही वो भी जन्म ले ही लेती है। वस्तुतः जो उम्र बढ़ने वाली बात है वो केवल एक ही जगह होती है और वो है माँ की कुक्षी, माँ की कोख। केवल और केवल जो उम्र बढ़ती है वो तो 9 महीने, बस यही कहा जाता है ना कि बेटा 8 महीने का हो गया, 7 महीने का हो गया, 9 महीने का हो गया। ये जो उम्र बढ़ने वाली बात है ये केवल और केवल माँ के कोख में है। इसके अलावा जब व्यक्ति जन्म लेकर के धरती पर आ जाता है फिर घटता ही घटता है, बढ़ता कुछ भी नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए तो मैया की महिमा ज्यादा है, इसीलिए तो भगवान को सबसे पहले मैया कहा गया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। बाप बाद में है भगवान और मैया पहले है। माँ की महिमा अधिक है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। देहेन सहजायते। मृत्यु तो देह के साथ में ही जन्म ले ही लेती है। वस्तुतः जितने दिन हम लोग जी रहे हैं तो लोग कहते हैं कि हम 40 वर्ष के हो गए, 60 वर्ष के हो गए, 80 वर्ष के हो गए। वो हो नहीं गए, वो 80 वर्ष गए, वो नहीं गए, गए जितने शेष बचे उतने ही हैं। इसलिए मृत्यु ही हो रही है लगातार। नारद जी से सुगंध कहता है कि मुझे मरना नहीं है। तो बोले मरना चाहता कोई नहीं, मरना तो पड़ता है। बोले मरने का जुगाड़ बता सकते हो, बचने का उपाय नहीं बता सकते? बोले अब हम कुछ नहीं कर सकते। बोले कुछ तो बताना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी बीड़ा उड़ा हम ले डालेंगे। अब हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। बाबा बैरागी बने डोलते हो, तुमको तो कोई फर्क पड़ता नहीं। जब चाहो तो भगवान के दर्शन कर लो, जब चाहो तो भगवान की दुनिया में आ जाओ। हमारी मृत्यु का पूरा उपाय आपने बना डाला, अब हमें बचाओ। तो बोले अब हम बचा नहीं सकते। बचाने का भी काम वही करेगा जिसने जन्म दिया है। कौन? बोले माँ। जाओ गंधमादन पर्वत पर चले जाओ और गंधमादन पर्वत पर एक मैया बैठी होगी, नाम है अंजनी मैया। उसके चरणों में जाकर के साष्टांग लौट जाना और तब तक सिर मत उठाना जब तक वो 3 वचन न दे दे बचने के लिए, बचाने के लिए। बोले ठीक है। सुकंत दौड़ करके आए, पहाड़ पर चढ़े। मैया तपश्चर्या में लीन थी। मैया के चरणों में गुफा के अंदर जाकर के साष्टांग लौट करके दंडवत किया। त्राहिमाम, मैया मेरी रक्षा करो, मैया मेरी रक्षा करो। सुकंत को उठने के लिए कहा। बोले मैया तब तक नहीं उठूंगा जब तक त्रिवाचक नहीं कर लोगी। 3 वचन बोलो तब तो हम उठेंगे। मैया ने त्रिवाचक किया। बोले जाओ तुम्हारे प्राणों की रक्षा होगी होगी होगी। सुकंत ने सिर उठाया। बताओ कौन? बोले मैं सुकंत कैवर्त देश का राजा हूं और मैं
भगवान की सभा में गया था। नारद जी के कहने से मैंने विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया, उसके कारण विश्वामित्र जी हमें मरवा देंगे, आप हमें बचाओ। बोले ठीक है, तब तक गुफा में बैठो, अभी तुम्हारा बॉडीगार्ड आ रहा होगा, अभी तुम्हारी सुरक्षा दिलवाते हैं। प्रातःकाल और सायंकाल का समय ऐसा होता था कि हनुमान जी कहीं भी रहें दुनिया धरती पर, लेकिन मैया को प्रणाम करने आते थे। हनुमान जी दिन भर रात भर कहीं रहें, लेकिन सुबह और शाम में अंजनी मैया को प्रणाम करने आते। शाम का समय हुआ, दौड़ करके आए, हनुमान जी ने प्रणाम किया, मैया ने आशीर्वाद दिया और हनुमान जी से कहा, पुत्र एक आश्रित के प्राणों की रक्षा का वचन मैंने दिया है, क्या पूरा करोगे? हनुमान जी ने कहा, मैया आज आपने कुछ कहा तो, आज तक तो मैं आदेश की ही प्रतीक्षा कर रहा था कि मैया कोई तो काम हमसे कहें, आप केवल और केवल आशीर्वाद दे देती थी, कभी आपने कोई आज्ञा नहीं दी। आज आपने आशीर्वाद के साथ साथ आज्ञा दी तो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। कौन है, किसके प्राणों की रक्षा करना है? मैया ने गुफा से निकाला, बोले निकलो, तुम्हारा बॉडीगार्ड आ गया, लो सुरक्षा मिल रही तुमको। हनुमान जी के चरणों में प्रणाम किया सुकंत ने, बचाओ मेरी रक्षा करो। कौन तुम्हें मारेगा? बोले राम जी। अंजनी मैया ने कहा, तुम तो अभी थोड़ी देर पहले नाम रहे थे विश्वामित्र जी का। बोले नहीं नहीं, मरवा डालेंगे, वो मारेंगे राम जी। अब हनुमान जी भी चौंके कि जो भगवान के खिलाफ है, तो त्रैलोक्य में ऐसा कोई नहीं है जो भगवान का विरोधी है और उसका वो सहयोगी बन जाए। पूरे त्रिभुवन में जो जिसने भगवान से द्रोह किया, तो काहू बैठन कहा ना वही। जयंत ने केवल भगवान से द्रोह किया, भगवान से नहीं, भगवान के भक्त से, माता जानकी से जरा सा अपराध किया, तो उस अपराध के कारण भगवान ने इतना बड़ा दंड दिया कि उस विरोध के कारण पूरे त्रैलोक्य में फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका, लेकिन किसी ने भी बैठने तक के लिए नहीं कहा। हनुमान जी ने विचार किया कि अब ये भगवान ही जिसके विरोधी हो गए हों, तो अब हम उसका सहयोग और उसकी रक्षा कैसे करेंगे? मैया ये तो गजब हो जाएगा। अंजनी मैया को ऐसा लगा कि हनुमान जी मना कर रहे हैं। जैसे ही कहा कि मैया ये थोड़ा असंभव सा है, अंजनी मैया ने छाती ठोकते हुए कहा, हनुमान अगर जरा सा भी तुमको ये भय है कि तुम इसके प्राणों की रक्षा नहीं कर सकते हो, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। मैंने इसको आश्रय पहले दिया है, मैंने इसको रक्षा तो स्वयं दे दी थी, मैंने तुम्हारे हवाले करना चाहा था। अगर तुम्हें इसकी रक्षा नहीं करनी है या नहीं कर पाओगे तो मुझे जवाब दे दो, जा सकते हो। मैं साधारण की मां नहीं हूं, मैं हनुमान की मां हूं, मैं स्वयं रक्षा कर लूंगी, जाओ। हनुमान जी को बड़ा बुरा लगा, रे मैया नाराज हो गई। हनुमान जी ने भी चरणों में प्रणाम किया, मैया आप दुखी मत हो, आप पहली बार आदेश दे रही हैं, आपके वचनों का पालन होगा। कैसे माने? मैया के चरणों को पकड़ करके हनुमान जी ने कहा, मैं अपने प्रभु श्री राम के चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं मैया, मैं इसको बचाऊंगा। इधर राम जी ने गुरु के चरणों की सौगंध खाई कि मैं इसे मारूंगा, और हनुमान जी ने राम जी के चरणों की सौगंध खा करके कहते हैं, बोले मैं इसे बचाऊंगा। हनुमान जी ने उसको तो उसकी राजधानी छोड़ा और हनुमान जी आए अयोध्या। अयोध्यम भैया बाण तीखे हो रहे हैं, सिली मुख नाना वो बाण पहने किए जा रहे हैं। हनुमान जी ने प्रणाम किया, प्रभु प्रणाम, ये क्या हो रहा है? बोले आओ हनुमान, आज तुम्हारी ज्यादा आवश्यकता है, कल चलो, कल दूसरे राजा पर चढ़ाई करना है, और वो भी बड़ा उद्दंड हो गया है और उद्दंड को दंड देना है। अभी मैं जब तक इस धरा पर हूं तो मेरे द्वारा उचित न्याय होगा, चलो कल मेरे साथ युद्ध करने के लिए। प्रभु कहाँ? बोले कैवर्त चलना है सुकंत को मारने के लिए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु छोड़ दो उसे। क्यों छोड़ दें? क्यों छोड़ दें? मैंने अपने गुरुदेव भगवान के चरणों की सौगंध खाई है कि मैं उसे मारूंगा। हनुमान जी ने कहा, इसलिए छोड़ दीजिए क्योंकि मैंने प्रभु श्री राम के चरणों की सौगंध खाई है कि मैं उसे बचाऊंगा।
राम जी ने कहा अरे मेरे बिना जानकारी के, मुझसे बिना पूछे तुमने सौगंध खा ली और रक्षा का वचन दे आए। हनुमान मेरे खिलाफ जाओगे? एक काम करो, अपने प्रण का परित्याग कर दो, इसी में भलाई होगी। हनुमान जी ने कहा प्रभु फिर आप अपने प्रण का परित्याग कर दो, क्योंकि भक्तों के प्रण को रखने के लिए आपके प्रण टूटते हुए सुने हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रभु को नियम बदलते दे, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, जन का मान न टलते देखा, जन का मान न टलते देखा, जन का मान न टलते देख। आप भक्तों के प्रण को और भक्तों के प्राणों को बचाने के लिए अपने प्रण का परित्याग कर देते हैं, ये सुना गया है। इसलिए कृपा करो और आप अपने प्रण का परित्याग कर दो। प्रभु श्री राम ने कहा नहीं नहीं, यदि मैंने अपने बल पर ये प्रण लिया होता तो त्याग देता। गुरुदेव भगवान का आदेश है, इसको मैं त्याग नहीं सकता। हनुमान जी ने कहा फिर मैं तो राम जी का दूत हूँ, राम जी का सेवक हूँ। जब हमारे प्रभु श्री राम अपने वचनों से मुकर नहीं सकते तो हम कैसे? हम तो उन्हीं के सेवक हैं और हम भी परित्याग नहीं कर सकते। सब लोगों ने कहा हनुमान जी विरोध में जाना चाहते हैं, हमको लग रहा है। राम जी ने कहा ठीक है, तुम अगर विरोध में जाना चाहो तो जा सकते हो, मैं तो उसे मारूंगा। हनुमान जी ने कहा मैंने तो प्रण कर रखा है, प्रभु श्री राम के चरणों की सौगंध है कि मैं तो उसे बचाऊंगा। आपके चरणों की सौगंध झूठी कैसे खा लें, मैं तो बचाऊंगा। बोले ठीक है तुम बचाना, हम तो मारेंगे। अब हनुमान जी चौंके। हनुमान जी ने सोचा कि हाथ पैर जोड़ करके हो सकता है राम जी मान जाएं, नहीं माने तो दौड़ करके आए कैवर्त। अभी वो बेचारा सोच विचार ही पा रहा था, तब तक उठाया, उठो चलो हमारे साथ। सुकंत ने कहा कहाँ चले हनुमान जी? बोले तुम्हारी वजह से तो हमारा ठिकाना गायब हो गया। एक ही ठिकाना मिला था अयोध्या में और वो भी तुम्हारी वजह से गायब हो गया। राम जी के भी हम विरोधी बन गए, अब हमारा ही ठिकाना गायब, तो तुमको क्या ठिकाना बताएं? चलो जहाँ चल रहे हैं वहाँ चलो। लेकर के गए, बड़ी ऊंची पहाड़ी पर रखा जा करके और पूंछ बढ़ाई, पूंछ के घेरे में उसको बिठाया और स्वयं हनुमान जी महाराज बाहर खड़े हैं और उससे कह रहे काम करो। क्या? बोले इसके अंदर खाली मत बैठो, जब तक बैठे हो तब तक भगवान नाम का उच्चारण करते रहो, जब तक बैठे रहो तब तक राम राम करते रहो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी महाराज नाम संकीर्तन करा रहे हैं। अब चौंका सुकंत, बोले हमने तो गलत इनसे सुरक्षा मांग ली। बोले काहे? बोले वो राम जी हैं मारेंगे और ये हैं उनके दूत।
और ये हमसे कह रहे राम नाम लियो। बोले सुना क्या गया है? बोले जो भी राम नाम लेता है और जितनी जल्दी जल्दी राम नाम लेता है उतनी जल्दी भगवान आते हैं। तो बोले हम तो राम नाम लेने के लिए कह रहे हैं और हम बार बार राम राम करेंगे तो भगवान तो और जल्दी आएंगे, भगवान और जल्दी आएंगे तब तो और जल्दी मरेंगे हम। इससे अच्छा तो यही रहता कि हम अपनी व्यवस्था कर लेते। अब बेचारा परेशान हुआ, हम राम नाम नहीं लेंगे। बोले राम नाम नहीं लोगे तब तो और अब हम मार डालेंगे अगर राम नाम नहीं लोगे। तो बोले उनका नाम लेने से तो प्रभु जल्दी आएंगे और जल्दी मारे जाएंगे। बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, राम जी की महिमा अलग है और राम जी के नाम की महिमा अलग है। तुम राम जी के नाम की समता मत करो, तुम तो भगवान नाम का आश्रय ले लो, भगवान को छोड़ करके भगवान के नाम का आश्रय लो, भगवान से कोई मतलब ना रखो, केवल भगवान नाम की शरणागति स्वीकार कर लो, भगवान भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आज जैसे ही ये बात सुनी तो अब बेचारा वो नाम तो जपे, हनुमान जी भाव से जपे, वो भय से जपे, उसको डर लग रहा है। तब तक प्रभु श्री राम की सेना ने चढ़ाई कर दी। आए देखा करके तो राजधानी में सुकंत गायब। राजा साहब कहाँ गए? तो लोगों ने बताया एक बंदर आया था ले गए। लक्ष्मण जी ने कहा बंदर और कोई नहीं, वो हनुमान जी ही होंगे, ले गए। लक्ष्मण जी से पूछा कि हनुमान जी कहाँ होंगे इस समय, पता है? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्षमा करना, राम जी कहाँ हैं ये बात हनुमान जी से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, और हनुमान जी कहाँ हैं ये राम जी से बेहतर कोई नहीं जानता। हनुमान जी कहाँ हैं ये तो आप जाने, क्योंकि राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप तो उनके हृदय में निवास करते हैं, आप जाने उनका पता और वो जाने आपका पता। बोले ठीक है चलो हमारे साथ में। लेकर के गए तो उसी पहाड़ी पर हनुमान जी तो पूंछ के घेरे में उसको रखे और खुद बाहर खड़े राम राम कर रहे हैं, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम जी ने एक बार तो पूछा हनुमान अपने प्रण को त्याग दो और इसको हमारे हवाले कर दो, प्रण का परित्याग कर दो। हनुमान जी ने कहा प्रभु फिर आप अपने प्रण का परित्याग कर दो, आप यदि अपने प्रण का परित्याग कर देंगे तो मैं भी अपने प्रण का परित्याग कर दूंगा। इसका मतलब युद्ध करने के लिए तैयार हो? हनुमान जी ने कहा फिर जैसी प्रभु की आज्ञा, जैसा आप चाहें। इधर हनुमान जी हाथ जोड़ करके खड़े, राम जी ने बाण प्रहार किया धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके, और जैसे ही बाण चलाया बाण का कोई असर नहीं, क्योंकि हनुमान जी साधारण नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम, कुमति निवारी सुमति के संगी, कुमति निवारी, कुमति निवारी सुमति के संगी, महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर महावीर हैं श्री हनुमान जी महाराज, वज्रांग हैं। राम जी के बाण लग रहे हैं लेकिन राम जी के बाण कोई असर नहीं कर रहे हैं। महावीर हैं श्री हनुमान जी महाराज। महावीर कौन होता है? संसार में सबसे बड़ा योद्धा कौन? बोले संसार को जिसने अपने वश में कर लिया वो सबसे बड़ा। कौन सबसे बड़ा है? बोले रावण। रावण सबसे बड़ा है। क्यों? उसने क्या किया? बोले पूरे संसार को अपने वश में कर लिया। भुज बल विश्व बस करी, राक्षसी को न सुतंत्र, भुज बल
रावण राज करई निज मंत्र। पूरे संसार को जिसने अपने वश में कर लिया वो रावण कौन? बोले रावण है वीर, सबसे बड़ा वीर है, सबसे बड़ा योद्धा है। अच्छा, संसार को अपनी भुजाओं के बल पर इसने अपने वश में कर लिया तो रावण हो गया बलि, सबसे बड़ा बलि। अच्छा, बलि को भी किसी ने वश में किया? बोले हाँ, 6 महीने कांख में दाब करके रखा बाली ने। तो बाली कौन? बोले कहा सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। पूरे संसार को जिसने वश में किया वो रावण बलि, और बलि रावण को भी जिसने 6 महीने कांख में दबा के रखा वो बाली महाबली, और महाबली बाली को भी जिसने एक बाण से मार दिया वो राम जी हुए वीर। हाँ, जग एक वीर रघुराया, यही अपराध विसार उदाया। बहुत ध्यान से श्रवण करें। पूरे संसार को वश में करने वाला रावण बलि रावण को भी जिसने 6 महीने कांख में दाब करके वश में किया वो बाली महाबली, और महाबली बाली को भी जिसने एक बाण से मार दिया वो राम जी वीर, और जिन्होंने राम जी को भी अपने वश में कर लिया वो हनुमान जी महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारी सुमति के संग। महावीर हैं हनुमान जी महाराज, वज्रांग हैं, बाण लगते हैं लेकिन टूट जाते हैं, लाके ही टूट जाएं तीर लगते ही, तीर आते ही टूट जाते हैं, कुछ नहीं हुआ। तब तक लक्ष्मण जी ने आदेश निवेदन किया, बोले प्रभु क्या कर रहे हैं आप? अरे आपको तो अपने प्रण को पूरा करना है, काम करो, वही वाला बाण चलाओ जो रावण पर चलाया था, आखिरी वाला छाड़े सर 31, वो 31वां चलाओ, हनुमान जी को हटाओ और फिर उसको मारो। राम जी को भी आया ताव और एक बाण प्रहार किया, और जैसे ही बाण लगा हनुमान जी की छाती में, हनुमान जी इधर गिरे और उधर अपने रथ से प्रभु श्री राम धराशायी हो गए। पीछे सारथी ने मुड़ करके देखा सारथी ने रघुवीर रथी मूर्छित हैं, क्रोधित सारथी सभीत लक्ष्मण पे भागो है। सारथी दौड़ करके लक्ष्मण जी के पास में गया, सुनायो संवाद भगवान भूमिगामी भय, तो क्रोधित अनंत ने तुरंत रथ त्यागो है। लक्ष्मण जी दौड़ करके आए, राम जी के पास में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, कोई घाव नहीं है, तो दौड़ करके गए, देखा, बोले सोचे देखें हनुमान जी के पास में कोई अस्त्र शस्त्र होगा, तो पहुंचे विनीत हनुमंत पे न पायो शस्त्र, वक्ष भंग देखी द्रग अंबु अनुरागो है। छाती पर जहां बाण लगा था वहां पर जब देखा तो इधर रक्त बह रहा था, और लक्ष्मण जी ने जैसे ही देखा तो लक्ष्मण जी के आंसू बहने लगे। क्यों? क्योंकि कपि के हिये में विराजे रघुवंश भानु, और रघुवंश भानु के हिये में बाण लागो है। आज वस्तुता राम जी का बाण हनुमान जी को नहीं, राम जी का बाण राम जी को ही लगा है, क्योंकि जासु हृदय आगार बस ही राम सर चाप धर। हृदय आगार में हनुमान जी के श्री राम जी महाराज रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हृदय में रहते हैं राम जी का बाण राम जी को लगा। आज
लक्ष्मण जी चिंतित हुए दौड़ करके आते हैं, जल की छींटे डाल करके राम जी को मूर्छा से जागृत किया। राम जी ने देखा कि हनुमान जी अभी भी पड़े हैं, रक्त बह रहा है, तो दौड़ करके आए और बैठ गए और श्री हनुमान जी का सिर ले लिया और सहलाने लगे। सिर लेकर के सहलाते, मन में विचार करते कि जब तक मूर्छा से जग नहीं जाएंगे हनुमान जी महाराज और पूर्ण स्वस्थ नहीं हो जाएंगे तब तक हम सिर सहलाना बंद नहीं करेंगे। सोडित सत्य शरीर सन्यो निधि के भरियायो, पीर गई जन के तन की करुणा निधि ने कर कंठ लगायो। ऐसे ही हनुमान जी के सिर पे हाथ रखा, हनुमान जी जागृत हो गए। सिर पे हाथ रखते ही हनुमान जी चैतन्य हो गए। तो देखा ऊपर प्रभु श्री राम टप 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 करके आंसू बहा रहे हैं और रोते जा रहे हैं, सिर सहलाते जा रहे हैं, आंख बंद किए। हनुमान जी को मौका मिल गया, बोले बस यही मौका है। पीछे से निकाला सुकंत को और जैसे ही सिर पर हाथ रखने के बाद में दूसरी बार हाथ उठाया, हनुमान जी ने अपनी खोपड़ी हटा करके उसकी खोपड़ी घुसेड़ दी। दूसरी बार कृपा करके हनुमंत पे हाथ विनीत सिधायो, तो देख हंसे रघुनाथ जब निज हाथ सुकंत के माथ पे पायो। देखी हंसे रघुनाथ जब हनुमान जी महाराज ने ऐसा कर्तव्य किया। राम जी ने देखा तो मुस्कुराने लगे। हनुमान ये तुमने क्या किया? हनुमान जी ने कहा प्रभु अब सब कुछ आपके हाथ है, आपने इसके माथे पर हाथ रख दिया और इसका मरना और जीना सब कुछ आपके ही हाथ है। या तो मारो या तारो, जो आप चाहो सो करो। तब तक विश्वामित्र जी प्रकट हो गए, कह रहे थे क्यों हमारे सामने जो तुमने प्रतिज्ञा की थी वो पूरी किया कि नहीं? तब तक हनुमान जी ने देखा विश्वामित्र जी आ गए तो दौड़ करके कहते जाओ जल्दी जाओ, दौड़ करके पहले प्रणाम नहीं किया था तो अब प्रणाम कर लो जाकर के, शायद बच जाओ। जैसे ही कहा तो सुकंत दौड़ करके गया और विश्वामित्र जी के चरणों में गिर पड़ा। विश्वामित्र जी के मुंह से निकला आयुष्मान भव, जाओ तुम्हें लंबी उम्र मिले। और जैसे ही मुख से निकला आयुष्मान भव तो विश्वामित्र जी भी चौंके, बोले हमने इसको आयु बढ़ने की आशीष तो दे दी, अब राम जी मारेंगे किसे? तो मुख से स्वयं कहते हैं कि राम अब मत मारो इसे, छोड़ दो। क्यों? क्योंकि साधु का काम सुधार है, संहार नहीं है। अब ये सुधर गया, सुधारना ही चाह रहे थे, मारना नहीं चाह रहे थे। अब ये सुधर गया, अब इसको मत मारना। प्रभु श्री राम ने भी छोड़ दिया। राम जी ने चुपके से पूछा सुकंत से, एक बात बताओ, ये तुम्हें विश्वामित्र जी को प्रणाम न करने वाली शिक्षा किसने दी थी? तो नाम ही लेने वाला था कि श्री नारद जी। तब तक नारद जी भी नारायण नारायण करते हुए प्रकट हो गए। बोले प्रभु हमने बताया था। बोले अभी तुम तो ये खेल कर रहे थे, अभी खेल खेल में इसकी जान चली जाती तब क्या होता? नारद जी ने कहा जान नहीं जाने देते प्रभु, क्योंकि मेरा ही बनाया हुआ सारा बाना है। लोग मुझसे पूछ रहे थे ये बताओ भगवान बड़े या भगवान का नाम बड़ा, भगवान बड़े या भगवान का नाम बड़ा। तो हमने कहा चलो एक लीला ऐसी कर दी जाए, रच दी जाए, जिससे पता चल जाए संसार वालों को कि भगवान बड़े या भगवान का नाम बड़ा। तो भगवान छाती चौड़ी करके कहते हैं क्यों? फिर तो हम बड़े हो गए होंगे ना। प्रभु श्री राम की ओर देख करके नारद जी कहते हैं प्रभु क्षमा करना, आप रत्ती भर भी बड़े नहीं हुए हो। बड़ा कौन है? बोले बड़ा तो आपसे आपका नाम है। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का बनाता सबके बिगड़े काम, बनाता सबके बिगड़े काम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा
बढ़कर के भगवान नाम की महिमा है। इसलिए भगवान की शरणागति मिल जाए तो ठीक है, और भगवान की शरणागति ना मिले तो कोई चिंता की बात नहीं। भगवान के चक्कर में मत पड़ो, भगवान नाम के चक्कर में अगर पड़ जाओगे तो फिर भगवान की हिम्मत नहीं जो शरणागति ना दें। केवल नाम के सहारे रह जाओ, भगवान खुद ही आ जाएंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। मनक्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करिहै रघुराई। यही सबसे बड़ा जप यज्ञ है, और इस यज्ञ में अगर इस यज्ञ को भी करते रहेंगे तो एक ना एक दिन ये यज्ञ सफल हो जाएगा। और जप जैसे ही पूर्णता की ओर बढ़ता है तो जप का जो देवता है वो भी हमारे सामने आकर के पूर्णाहुति के दिन जब होता है ना, तो देवता आशीर्वाद देने आता है। तो जब हमारे जप यज्ञ की पूर्णाहुति होने आएगी तब उस समय भगवान भी हमारे सामने आएंगे। और जब तक सामने ना आए तो समझ लो अभी यज्ञ हो रही है, आहुति पड़ रही है, पूर्णाहुति नहीं हुई है। तब तक नाम लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। मनक्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। एक बात कहकर के वाणी को विराम। कहने का भाव यह है, इतना भजो, इतना भजो, इतना भजो कि भगवान भजे, फिर रुक न पाए अपनी जगह पर, और वो भी यहाँ आकर के आशीर्वाद दें, दर्शन दें। बोली बाल कृष्ण लाल की। आइए मेरे साथ भगवान नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात आप सभी लोग महाराज जी के द्वारा जो भी आदेश संदेश हो वो आप सभी लोग श्रवण करें। हाँ, शाम अग्रिम सूचना आप महाराज जी के द्वारा सभी लोग श्रवण करेंगे। मेरे साथ में नाम संकीर्तन सभी लोग करें। एक बार निहारो तुम मुझको, एक बार निहारो तुम मुझको, दिन रात तुम्हें मैं निहारा करूं। एक बार निहारो तुम मुझको, दिन रात तुम्हें मैं निहारा करूं। एक बार निहारो तुम मुझको, एक बार निहारो तुम मुझको, दिन रात तुम्हें मैं निहारा करूं। दिन रात तुम्हें मैं निहारा करूं। एक बार पुकारो तुम मुझको, एक बार पुकारो तुम मुझको, हर वक्त तुम्हें मैं पुकारा करूं। एक बार पुकारो तुम मुझको, हर वक्त तुम्हें मैं पुकारा करूं। एक बार निहारो तुम मुझको। सरकार मेरे, हे सांवरिया सरकार मेरे, जीवन को संवारो तुम मेरे, जीवन को संवारो तुम मेरे, मैं तुमको रोज संवारा करूं। जीवन को संवारो तुम मेरे, मैं तुमको रोज संवारा करूं। एक बार पुकारो तुम मुझको, मैं तुमको रोज पुकारा करूं। एक बार निहारो तुम मुझको, निहारो तुम मुझको, पुकारो तुम मुझको।
मुझको संवारो तुम मुझको। मैं गणपति बप्पा से बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे उसकी झोली सुख संपत्ति धन दौलत से भर जाए और उसके माता पिता भी बहुत लंबे उम्र के हो जाएं।